हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे हिंदी में पढ़ा रहे थे क्लास 10th की हिंदी में हम लोग आपको पढ़ा रहे थे काव्य संकलन मतलब पद्यांश में पहला लेसन पढ़ा रहे थे, जिनको लिखा है सूरदास जी ने। क्या लिखा है? पद। तो पद में हम लोग आज ये लास्ट बिल्कुल से पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पद, संदेशो देवकी सौ कहियो। जी हाँ, संदेशो देवकी सौ कहियो, ये लास्ट पंक्ति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले जो पार्ट बनी थी छठवीं ना, उसमें थोड़ा सा कुछ वीडियो कट गई है, अचानक वीडियो बंद हो गई है, मतलब एक लाइन की वीडियो कट गई है। अगर समझ में आएगा तो आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं उसकी छोटी सी 2 मिनट की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल एक लाइन की वीडियो कट गई है, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ बता दूं, लास्ट में वीडियो कट गई कि सुनत मौन है रहियो बावलो, या ऐसी बातों को सुनकर उद्धव बिल्कुल मौन हो गए, शांत हो गए, बावला हो गए। सूर सबय मति नासी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, अर्थात उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। तो जब झूठ बोल रहा था तो श्री कृष्ण के बारे में, मतलब वो झूठ बोल रहा था बंदा की, मतलब कि उन्होंने हमको भेजा है, लेकिन किसी ने भेजा तो था नहीं। तो अब लास्ट लाइन देखेंगे कि संदेशो देवकी सौ कहियो। अब देखो, जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं देवकी माँ के पास, कहाँ चले जाते हैं? देवकी माँ के पास। देखिए, यशोदा मैया एक है और एक देवकी मैया है। देखिए, तो जो देवकी मैया है ना, वो देवकी मैया जन्म देने वाली माँ है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान को जन्म देने वाली माँ कौन है? देवकी माँ है। और पालन पोषण करने वाली है यशोदा मैया, ठीक है ना। वो जो जेल वाला मैटर है, कंस वाला मैटर है, श्री कृष्ण भगवान जी को यहाँ भेज दिए थे ताकि मामा जो है मार ना डाले, वो कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यशोदा मैया ने पालन पोषण किया था, तो धाई माँ है। क्या है? धाई माँ। लेकिन पालन पोषण करने वाले को यहाँ बड़ा बताया गया, क्योंकि ये कहना कि गुरु गोविंद दो खड़े और का के लाग उपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु और भगवान दोनों खड़े थे, तब उसका शिष्य चिंता में था कि जन्म देने वाले भी खड़े हैं और ज्ञान देने वाले खड़े हैं, मैं पैर पड़ूं तो किनके पड़ूं? तो भगवान ने बताया कि हमने तो केवल आपको जन्म दिया, थोड़ा सा काम किया, लेकिन इस संसार में जिसने आपको रास्ता दिखाया, जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको इस संसार में बैठना उठना सिखाया, सबसे पहले उसके पैर पड़ो, अर्थात पहले गुरु के पैर पड़ो। गुरु हमसे बड़े हैं, भगवान हम हैं, लेकिन हमने केवल जन्म दिया, जिसने पालन पोषण किया पहले उसके पैर पड़िए। तो देखिए यहाँ क्या है कि संदेशो देवकी सौ कहियो, तो यशोदा मैया पालन पोषण करने वाली दहाई माँ है, और देवकी माँ सगी माँ था, जन्म देने वाली माँ है। तो जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं देवकी माँ के पास ना, तब क्या होता है कि यशोदा मैया मतलब बहुत परेशान हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी। अरे भैया, जिसने पालन पोषण किया, रातों दिन एक करके पालन पोषण किया, सुबह से शाम तक उनके साथ रहती थी, उनको खिलाती पिलाती थी, नहलाती धुलाती थी, काजल लगाती थी, टीका लगाती थी, देख रेख करती थी, उनके साथ में खेला करती थी। अगर ऐसे लोग बिछड़ जाएं तो दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा? बाप रे बाप, बड़ी समस्या हो जाएगी भैया, अच्छा नहीं लगता। जैसे कभी कभी हम लोग स्कूलों से या कहीं से आते हैं और घर पे जाते हैं और घर पे मम्मी ना दिखे ना, तो थोड़ा घर सूना सूना लगता है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं है। फिर कोई रहता है ना तो उससे पूछते हैं मम्मी कहाँ गई, अम्मा कहाँ गई, माता जी कहाँ गई, तुरंत पूछते हैं। और जब मम्मी नजर आ जाती है ना तो दिल चौड़ा हो जाता है, यार मम्मी आ गई, कुछ भी हो बस नजर में आ जाए मम्मी। और मम्मी 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाती है ना तो घर वा जंगल जैसा सूना सूना लगता है ना। तो उसी प्रकार जब यशोदा मैया जी के पास से श्री कृष्ण भगवान भैया कन्हैया भैया जो है देवकी माँ के पास चले जाते हैं, तो यशोदा मैया को बड़ी चिंता होती है, और यशोदा मैया एक संदेश भेजती है। और संदेश किन से भेजती है? एक रास्ते चलते हुए युवक से, अर्थात वो युवक शायद वहीं जा रहा था जहां श्री कृष्ण भगवान थे। तो यशोदा मैया ने उस रास्ते चलने वाले युवक से कहा कि हे प्यारे युवक, मैं कुछ कहती हूँ, मेरा संदेश जाके देवकी मैया से कह देना, मेरा संदेश जाके देवकी मैया से कह देना। तो संदेशव देवकी सौ कहियो। तो यशोदा मैया रास्ते चलने वाले युवक से कहती है कि हे युवक, ये मेरा संदेश जाके
देवकी मैया से कह देना कि यशोदा मैया ने ऐसा ऐसा संदेश भेजा है, कि यशोदा मैया ने ऐसा ऐसा संदेश भेजा है। और संदेश देखो कैसे कैसे भेजती है। यशोदा मैया युवक से कहती है कि जाके बोल देना, जाके बोल देना, कह देना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रही हूं। हे देवकी माँ, मैं तो उसकी धाई माँ हूं, अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ हूं, फिर भी मया करत ही रही हूं। वह मुझे मैया 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 ही कहता रहता है। इतनी बार मैया न लिखिए, मैया मैया लिखिएगा, ठीक है ना। कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो उसकी धाई माँ हूं, अर्थात देख रेख करने वाली माँ हूं, अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ हूं देवकी माँ, लेकिन फिर भी वह मुझे मैया 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 ही मुझे कहता रहता है, अर्थात मुझे मैया मैया ही कहता रहता है, जो कि मैं उसकी मैया नहीं हूं। मैया तो आप हैं उसकी, मैं तो एक धाई माँ हूं, देख रेख करने वाली माँ हूं, पालन पोषण करने वाली माँ हूं, लेकिन फिर भी मुझे मैया मैया ही कहता रहता है। आगे सुनेंगे कि संदेशा भेजते हैं कि जाके बोल देना कि यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, हे देवकी माँ, यद्यपि आप उनकी सभी आदतों को जानती हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि हे देवकी माँ, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप उनकी सभी आदतों को जानती हैं, मुझे पता है कि आपका लाल है, आपका लाडला है, आप उनकी सभी आदतों को जानती हैं। तौ मोहि कहीं आवे, तौ तो तब भी मोही मैं कहीं आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बातों को कहना चाहती हूँ, कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। माना देवकी माँ कि आप उनकी सभी आदतों को जानती हैं, लेकिन फिर भी मोही कहे आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। बातें ये है कि प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते, जी हाँ, प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते, सुबह होते ही मेरे लाडले कन्हैया को माखन रोटी भायो, माखन रोटी ही बहुत पसंद था। वो सुबह होती थी तो मैया मैया कह के माखन रोटी मांग कर खाया करता था। मुझे इस बात की चिंता है कि वहां सुबह माखन रोटी मांग के खाता है या मांगने में संकोच करता है, क्योंकि यहाँ तो मांग मांग के खाता था। मुझे इसी बात की चिंता है देवकी माँ, मुझे इसी बात की चिंता है। किस बात की? कि प्रात होते मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भायो, सुबह होते ही मेरे श्री कृष्ण भगवान को माखन रोटी बहुत पसंद था और सुबह हुआ माखन रोटी खाया करता था, और मैं बड़ी प्यार से थाली में सजा कर लाती थी और अपने हाथों से माखन रोटी खिलाती थी। अगर माखन रोटी देने में देर हो जाती थी तो वह मांग मांग के खाया करता था। तो हे देवकी माँ, मुझे इस बात की चिंता है कि यहाँ तो मांग मांग खा लिया करता था, क्या वहां माखन रोटी मांगने में कोई संकोच तो नहीं कर रहा है? क्या वहां माखन रोटी मांग के खाता है या नहीं? मुझे इस बात की चिंता है। और हे देवकी माँ, तेल उबटनाओ और तातो जल, तेल उबटनाओ, और मैं मालिश करने के लिए तेल को गर्म करती थी, और तातो जल, और जल को गर्म करती थी स्नान कराने के लिए। हे माँ देवकी, यशोदा मैया कहती है कि हे माँ देवकी, संदेश भेजवाती हैं कि हे माँ देवकी, तेल उबटना और तातो जल, मैं तेल को गर्म करती थी मालिश करने के लिए और जल को गर्म करती थी स्नान कराने के लिए, और यह सब देख कर ताही देखी भजी जाते, ताही देखी भजी जाते, यह सब देख कर कन्हैया जी वहां से भाग जाया करते थे। जब मैं उसे नहलाने के लिए पानी को गर्म करती थी, जब मैं उसे मालिश करने के लिए तेल को गर्म करती थी ना, तो ऐसी सारी चीजों को देख करके वह भाग जाया करता था। तो मुझे इस बात की चिंता है कि मैं तो बुला बुला के उसे नहलाती थी और मालिश करती थी, वहां भागता है या नहीं भागता, या आप उसे बुलाती हैं या नहीं बुलाती। और हे देवकी माँ, एक बात और बता दूं, जो ही मांगत सोई देती, और वह जो मांगता था स्नान करने के लिए, मालिश करवाने के लिए, जो मांगता था मैं वो ला के देती थी। क्रम करी नहाते, तब जाकर वह स्नान करता था। कि हे देवकी माँ, वह जो मांगता था मैं वो ला के देती थी, तब जाके वह स्नान करता था, तब जाके वह स्नान करता था। और हे देवकी माँ,
सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन। सूरदास जी कहते हैं कि पथिक पथिक सुन, रास्ते चलने वाले कहते हैं कि हे युवक सुनो, मोहि रहने दिन, मेरी रातों दिन बढ़ियो रात और सोच, मेरी रातों दिन सोच बढ़ती चली जा रही है। जात देवकी मैया से कहते ना कि मेरी दिनों रात की सोच बढ़ती चली जा रही है, मैं बहुत ही परेशान हूं इन सब बातों को सोच सोच कर, मेरी रोजाना की चिंता बढ़ती चली जा रही है। और लास्ट लाइन है कि मेरा अलग लड़ते मोहन, हाय हाय करत संकोच। हे यशोदा मैया, देवकी मैया, यशोदा मैया कहती है कि हे देवकी मैया, मुझे केवल इस बात की चिंता है कि मेरो अलग लड़ते मोहन, जो मेरा लाडला मोहन है, प्यारा मोहन है ना, हाय हाय करत संकोच, वहां इन सारी चीजों के लिए संकोच तो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पास ना मांग मांग के खाता था, और यहाँ ना मैं बड़ा प्यार से बुला के उसे खिलाती थी, नहलाती थी, काजल लगाती थी, टीका लगाती थी, क्या वहां संकोच तो नहीं करता है? मुझे केवल इसी बात की चिंता है देवकी माँ, और कोई खास बात की चिंता नहीं है। एक बार फिर से स्पीड में यशोदा मैया संदेश भेजते हुए कहती है कि जाके यह संदेशो देवकी कैसे ये हुआ कि यह संदेश जाके देवकी मैया से कह देना, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करे थी रही हो, यद्यपि मैं उसकी पालन पोषण करने वाली, देख रेख करने वाली केवल धाई माँ हो, फिर भी वह मुझे मैया 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 ही कहता रहता है। यद्यपि टेम तुम जानत उनकी तो मुझे कहीं आवे, यद्यपि हे देवकी माँ आप उनकी सभी आदतों को जानती हैं, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रातः होते मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भाई, सुबह होते ही मेरे कृष्ण भगवान को, कन्हैया जी को माखन रोटी बहुत पसंद था, और मैं माखन रोटी बड़े प्यार से थाली में सजा के लाती थी और बड़े प्यार से खिलाती थी, और तेल उबटना अरुता तो जल तही देखी बज जाते, और मैं स्नान कराने के लिए तेल मतलब कि पानी को गर्म करती थी, जल को गर्म करती थी, और मालिश करने के लिए तेल को गर्म करती थी, ऐसा देख कर वह भाग जाया करता था, जो जो मांगा सो सो देती, क्रम क्रम के नहाते, और जो जो श्री भगवान मांगते थे वो मैं ला के खिलौने या सारी चीजें देती थी, तब जाकर वहां स्नान करते थे। सूर्यपति सुन मोहि रहनी दिन बढ़ियो रात और संकोच। यशोदा माँ रास्ते चलने वाले से कहती है कि मेरी रातों दिन यही संकोच बढ़ती चली जा रही है, यही चिंता मुझे खाए जा रही है, क्या कि मेरो अलग लड़ते मोहन है कर संकोच, जो मेरा प्यारा सा मोहन है ना, सुंदर सा मोहन है ना, लाडला मोहन है ना, इन सारी चीजों के लिए वहां देवकी मैया कोई संकोच तो नहीं करता है, अर्थात यहाँ तो लड़ लड़ के गुस्सा करके मांग के खाता था, क्या वहां संकोच तो नहीं करता है? मेरी चिंता इसी बात की लगी है बस। और बताया ना गुरु गोविंद खड़े, तो पालन पोषण करने वाले बड़े होते हैं, उनको बड़ा माना गया है, ठीक है ना, बड़ा माना गया है। और सोचो जिसने जन्म दिया उनकी कोई खास कहानी नहीं है, जितने भी गाने बने हैं, यशोदा मैया तेरा कन्हैया हर दिन काहे सताए, यशोदा मैया पे गीत बना है, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, सारे गीत यशोदा मैया के तारीफ भी बनी है। और यशोदा मैया कहती भी तो है ना कि क्या कहती हैं कि कोई गीत है ना, यशोदा मैया बहुत प्यारा गीत गाती है कि मैं याद करके बताता हूँ, याद करके, हाँ, यशोदा कनंद लाला ब्रिजी का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग जो मिलाए, जुजू 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 जुजू, यशोदा कनंद लाला ब्रिजी का उजाला है, और मेरे लाल से तो सारा जग जो मिलाए, जुजू जुजू तो जितने गीत बने हैं ना सब यशोदा माँ पे बने हैं, देवकी माँ पे तो मुझे गीत ही अभी तक नहीं मिले। तो पालन पोषण करने वाली बड़ी होती है और जन्म देने वाले को छोटा माना गया है। अब एक चीज सोच के देखो यहाँ पास कि एक माँ
जो जन्म भी देती है और पालन पोषण भी करती है, वो कितनी बड़ी माँ होती है, सोचो। क्योंकि देवकी माँ ने पाला, सॉरी, जन्म दिया, और यशोदा माँ ने पालन पोषण किया। सारे गीत किस पे बने? यशोदा माँ पे। सारे लोग किसको जानते हैं? यशोदा माँ को। कितने लोगों से पूछ लो कि श्री कृष्ण भगवान जी की माता क्या नाम है, तो सीधा यशोदा बताएंगे, देवकी मैया तो कोई जानता ही नहीं है। तो सोच के देखो यार, जन्म देने वाले को कोई नाम निशान ही नहीं है, कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया है, कोई गीत ही नहीं आए, किसी ने तारीफ ही नहीं की। तो सोच लो कि वो माँ की बात बताओ यार, जो जन्म भी देती है और पालन पोषण भी करती है। इसीलिए मैंने कहा है ना क्या, कि माँ की कद्र करो और माँ के लिए पढ़ना लिखना शुरू कर दो, और माँ को कभी माँ का दिल ना दुखाया करो। और क्योंकि जिसके पास माँ नहीं होती है ना, वही जानता है कि है ना, बहुत प्यारी शायरी है कि क्या है, किसी ने बोला है कि जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती, जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती, और उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की माँ नहीं होती। दुनिया में जब इंसान पैदा हुआ, ये सारे रिश्ते नाते बाद में जाना, उसने पहले मुंह खोला और माँ बोला। इसलिए गीत भी बना है, किसकी रब्ब माँ न मरे, किसकी रब्ब माँ न मरे। इसलिए मेरा कहना है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। इसलिए माँ का दिल दुखाना नहीं, क्योंकि माँ की दुआ जिसको लग जाएगा वो दुनिया में खुश रहेगा। और ये पागल होते हैं जो एक रोटी के लिए माँ को अलग कर देते हैं, कितने गधैले इंसान होते हैं ऐसे लोग, सही बता रहा हूँ। बताइए, एक रोटी के लिए अलग कर देते, अरे भैया खिला लो, उसने तो पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया। जब तुम कोख में थे ना, पेट में थे ना, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, और फिर जन्म देती है और पालती है माँ। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। अरे पगला, यहाँ से भी पालन पोषण किया और पैदा होने पर भी सीने से लगा के तुम्हें रखा, और तुम हो कि गद्दारी कर रहे हो माँ के साथ। आंचल के झूले में माँ मुझको सुलाती थी, जब छोटे से थे तुम, आंचल के झूले में माँ मुझको सुलाती थी, और खुद भूखी रहती थी माँ, मुझे हाथों से खिलाती थी, मुझे हाथों से खिलाती थी। और बारिश के मौसम में माँ साया बन जाती थी, और खुद भीगती रहती थी माँ, मुझे सूखे में सुलाती थी, सो जा मेरे लाल, मुझे सूखे में सुलाती थी। और भूखे के मारे जब मुझे नींद नहीं आती थी, भूखे के मारे जब मुझे नींद नहीं आती थी, गोदी में सुला के माँ क्या मुझे लोरिया सुनाती थी, सो जा मेरे लाल, मुझे लोरिया सुनाती थी। अरे पगला, माँ ने तुम्हें जन्म दिया, माँ की दुआ है जो तुम आज इतने बड़े हो, इतने पोजीशन पर हो, और वो बूढ़ी हो जाती है, असहाय हो जाती है, तो तुमने धक्का मार देते हो, बड़े गंदा काम करते हो। बर्तन मांझ के माँ तुम्हें खिलाती है। इंसान जो पुरुष होते हैं ना, उनको बुखार होता है, सर्दी होता है ना, तो रजाई गद्दे के अंदर रहते हैं, लेकिन स्त्रियों को तबीयत खराब होती है, मम्मी बहन को ना, फिर भी वो तुम्हें खाना बना के प्रेजेंट करती है। ऐसे कितने दिन आते हैं जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है ना, तुम काम धाम छोड़ देते हो, काम पर जाना छोड़ दिए, स्कूल जाना छोड़ दिए, कोचिंग जाना छोड़ दिए, पढ़ना लिखना छोड़ दिए, काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन क्या माँ ने कभी खाना बनाना छोड़ा है? ऐसा किसी दिन हुआ कि माँ ने खाना बना के आपको ना दिया हो? ऐसा किसी दिन भी नहीं हुआ। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, जब ऐसा किसी दिन नहीं हुआ तो यार माँ तो माँ होती है ना, और इतना गंदा काम करते हो धक्का मार के। अरे बूढ़ी हो गई भैया, उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम भी करो यार। बात समझ में आ रही है ना? अब कुछ लोग कहते होंगे कि आप करते हैं, आके घर पे पूछ लो, घर पे देख लो,
आके घर पे पूछ लो, घर पे देख लो, गलती से भी चले जाओगे ना मेरे घर पे और पता चलेगा ना कि मेरे बड़े भैया है ना, वो भी माँ की देख रेख में लगे हैं, मुझसे एक छोटा है वो भी, फिर मैं हूँ, मेरे बड़े दो सारे लोग माँ की देख रेख में लगे, कोई धक्का मार के नहीं भगा रहा है, समझ रहे ना। और शान से रहती है माँ, शान से अच्छे से खिलाते हैं, क्यों, उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनको खिला नहीं सकते क्या। कहते हैं कि बाद में क्या होगा, रे अब क्या बाद में होगा बाबा, अब क्या होगा, ठीक है ना, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, सीखो यार, सीखो यार। अब माँ के ऊपर इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ के ऊपर मैं कुछ और बातें बाद में बताऊंगा। तो ये आपका समाप्त हो गया। अब आपके दो पंक्ति बचे हैं, दो बचे हैं, दो कौन है, दूसरा वाला है अविगत गति का छुकहत ना आवे और किलकत कान को डुरवा ना आवे, तो ये दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों को अब हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, मतलब अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए, जबरदस्त, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही मजा आने वाला है। और सुनिए, चैनल का नाम है शेखर राजपूत, हम सामाजिक विज्ञान तो पढ़ा ही रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा के वीडियो डालने वाले, इंग्लिश भी धुआंधार पढ़िए। और अगर मैथ की समस्या होगी तो कमेंट करिएगा, जबरदस्त तरीके से मैथ भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर लगेगा कि सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं सर, और कला आर्ट जो होती है ना, पेंटिंग्स बड़ी जबरदस्त बताएंगे बोर्ड पेपर में क्या आने वाला है। सर आप इतना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते कहाँ है यार, बताते हैं, थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे देख लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा आता है, बताते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन मम्मी का ख्याल रखो, मम्मी का दिल ना दुखाया करो, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार आपसे करता है, किसी प्यार में धोखा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, तो केवल माँ का प्यार है, माँ का स्नेह है। और सारे प्यार में धोखा हो सकता है लेकिन माँ के प्यार में नहीं हो सकता, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा माँ के बारे में, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।